भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा संविधान कहता है। इतना बवाल क्यों मचा जब दोनों ही नाम सही है? आपने देखा कि ध्यान भटकाने की कोशिश बहुत करी और प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए हैं नाम इंडिया से, क्योंकि इंडिया में समाहित है हम सबकी आस्थाएं। अगर हम भारतीय हैं और इंडियन है तो हमारी आस्था भारत यानी कि इंडिया में है। अब अगर इंडिया नाम रखा है विपक्षी गठबंधन ने तो इससे इनको इतनी तकलीफ है कि जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनको महामहिम दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करती हैं और उन्होंने जो न्योता भेजा सारे गेस्ट को उसमें अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ भारत बताया। उधर प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने नाम के आगे भारत का एक प्लाकार्ड लगाया, मगर जब उन्होंने इस प्रेसिडेंसी को हैंड ओवर किया ब्राज़ील को, जो अगले वर्ष इसको G20 को होस्ट करेगा, उनके लिए ट्वीट करते हुए कहा कि इंडिया ने प्रेसिडेंसी G20 की ब्राज़ील को हैंड ओवर किया। उधर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत में आए और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि अब हम दूसरे दिन के लिए तैयार हैं G20 की जो बैठक है इंडिया में। उसी प्रकार से ऋषि सुनक ने अपने ट्वीट में भी कहा कि बहुत मजबूत है हमारे रिश्ते, यूके के रिश्ते भारत से, और भारत नहीं लिखने के बजाय उन्होंने कहा इंडिया। अब वो तो भारतीय मूल के हैं, उनकी पत्नी भी भारतीय मूल की हैं। उधर अगर आप गीता गोपीनाथ को देखिए तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया अपने ट्वीट पर। अरे ये तो भारतीय मूल के हैं। अगर प्रधानमंत्री सचमुच में कह रहे थे कि सब कुछ भारत हो गया है, अब इंडिया का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि उन्होंने कहा नहीं है अभी तक, और ये इसीलिए मैं कहती हूँ ये शगुफा है, ये ज़बरदस्ती का डिबेट पे बैठे हुए ये फर्जी आरएसएस के प्रचारक जो कभी पत्रकार के रूप में बैठ जाते हैं, कभी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बैठ जाते हैं, खामखा की बातों को करने का, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति को और राजनीति में करी जा रही इस तरह के षड्यंत्र को शायद नहीं समझ पाए। वो आपकी बात को आपके फेस वैल्यू पे लेते हैं, आपने जो कहा उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके लिए ये करते हैं। लेकिन साथ में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही यहाँ से गए वियतनाम, वहाँ जाके प्रेस को क्या संबोधित करके कहते हैं कि मैंने मोदी जी से इस बारे में बात करी कि फ्री प्रेस होना चाहिए, यानी कि आज़ादी होनी चाहिए मीडिया को। उन्होंने कहा कि जो सिविल सोसाइटी है उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स का भी सम्मान किया जाना चाहिए, और इनके बारे में मैंने बात करी है प्रधानमंत्री मोदी जी से भारत में। ये G20 के दौरान करी गई बातचीत का वो हवाला दे रहे थे। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press had in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. दूसरे आ जाते हैं तुर्की के राष्ट्रपति। जब वो आए तो आप देखेंगे टीवी वाले वन अर्थ वन फैमिली वाला वो जो स्लोगन है वहाँ तक तो वो बोल रहे हैं, वो जो मोटो बनाया गया है, लेकिन उसके आगे की बात को नहीं बता रहे हैं। जहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति, क्योंकि वो कई बार अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं भारत के खिलाफ, बोलते भी रहते हैं, तो उन्होंने जो बात उसके बाद कही वो G20 में ही कही और प्रेस को कहते हुए कही या क्या, लेकिन ये क्लिप है जिसको आप देखिए जिसमें वो इस्लामोफोबिया के बारे में बोल रहे हैं। जब आप ये टीवी चैनल्स पर बैठते हैं तो कैसे जो आरएसएस है या बीजेपी या इनके जो अफिलिएट समर्थक हैं वो कैसे बोलते हैं कि आप लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। अरे विभाजन की राजनीति तो पूरी आप ही की है। उसके बाद कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, फिर कहेंगे ये जिहादी है ये। तो इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने कहा तुर्की के राष्ट्रपति ने कि इस्लामोफोबिया भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ ध्यान देकर ये देखना चाहिए कि आप सबको टारगेट ना करें। ये जो बातें बताते हैं वो एक तरफा होती हैं, लेकिन सच्चाई है इस वक्तव्य में। One earth, one family and one future is the ideal and the greatest
damage inflicted on this ideal comes from Islamophobia and xenophobia, which unfortunately is being disseminated just like a plague. The attacks targeting the Muslims and certain migrants in Western countries are not tolerable anymore, and unfortunately they are turning into a flux of hate. The majority of the countries which are advocating for democracy and the fundamental human rights, unfortunately, playing the three monkeys at the face of such barbaric attacks. Incinerating Quran in front of the police forces has nothing to do with the freedom of speech and freedom of belief, but this is a hate crime, so no one can expect from us to keep our silence at the face of such barbaric attacks. So those countries in question should follow more determined policies against the Islamophobia. If they have something as a deficit or gap in their legislation, they should amend it. And if they are in need of drafting new laws, they should... G20 हो गया, अब अगला शगुफा या क्या छोड़ने वाले हैं, अब उसका करना होगा इंतजार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि लोगों को गुमराह करने के लिए रोज एक नया सब्जेक्ट लाओ और उसमें दिखाओ कि विपक्षियों में एकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और दिखाओ कि कैसे देश में मोदी जी ने पूरी दुनिया में नाम बना दिया देश का। मोदी जी जब इस दुनिया में पैदा हुए तब देश आज़ाद हो चुका था और देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 2014 में देश आज़ाद नहीं हुआ, मगर मोदी जी चाहते हैं कि आप ऐसा विश्वास करें। ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि वो इस खुशफहमी में जीना चाहते हैं कि मैं हूँ और बस मैं हूँ, क्योंकि सत्ता के बिना वो रहना नहीं चाहते। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने वाले हर व्यक्ति के साथ जो होना चाहिए वो उनके साथ भी होगा, आज नहीं तो कल।